अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं कुछ कुकिंग करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मौसम की सूरत हाल देख लें। क्या बादल और बारिश वाला मौसम था उस दिन, और मेरी बालकनी के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आज का जो गोल है इस व्लॉग का, उसमें मैं बेसिकली 3 चीज़ें बना रही हूँ। ग्रानोला बना रही हूँ, तिरामिसू बना रही हूँ और बनाना ब्रेड। तो ग्रानोला से स्टार्ट करते हैं। ग्रेनोला जो है वो नॉर्मली मैं 1 डेढ़ माह के बाद तकरीबन एक पूरा बैच जो है, जो आज आप देखेंगे, ये मैं बना के रख देती हूँ। और सुबह नाश्ते में कभी कभार चिया सीड्स पुडिंग, या नॉर्मली अगर मैं ओट्स वगैरह बनाऊँ तो मैं उसके ऊपर डालकर, इसका जो क्रंची फ्लेवर है वो बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा इसको सिंपल योगर्ट के साथ भी आप एज अ स्नैक खा सकते हैं। न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं ओट्स जा रहे हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, फिर उसके अलावा इसमें सारे नट्स वगैरह जाएंगे। कंप्लीट रेसिपी यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको सारी शो करवा देती हूँ। और सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स करनी है, और इसके अंदर फिर जाएगा हनी, इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा वनीला एसेंस, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हम इसको बेक करेंगे और लाइट गोल्डन कलर लाएंगे। सो लेट्स एन्जॉय द रेसिपी।
चलें जी, जब तक हमारा ग्रानोला बेक हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास कुछ खजूरें पड़ी थी जो सऊदी अरब से मैं उम्रा के टाइम पे लाई थी और अभी तक बची हुई पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी इनका भी कुछ बना दूँ। अजवा तो मैंने इसी तरह इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन ये जो है मजदूल जो डेट्स हैं, ये पड़ी हुई थोड़ा टाइम भी हो गया इनको, तो मैं इनको सबको पहले डीसीड कर रही हूँ। इन सबको धो के मैं पहले ड्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं इनके एनर्जी बॉल्स बना लूँगी। इसके अंदर चिया सीड्स वगैरह मिक्स करके, नट्स वगैरह मिक्स करके, इसको ग्राइंड करके आप और कोकोनट ऑयल डाल के आप इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना के रखते हैं और एज़ अ स्नैक, एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन जो है वो हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। इस रेसिपी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो गई थी। मैंने सिर्फ इसको धो सुखाने के लिए रख दिया था और अगले दिन जब प्रॉपर सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए उसी के बाद आप इसको ग्राइंड करें। और अगर आपके पास फ्रेश खजूरें हैं तो फिर आपको धोने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ एहतियातन, अगर उसमें कोई कीड़ा ना लग गया हो, इस तरह की कोई चीज़ ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छे से मैंने इनको धो के फिर भी सुखा लिया था ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। तो चलें जी, यहाँ ग्रानोला जो है वो बेक हो गया है। मैंने इसको फ़ौरन बाहर निकाल लिया और अब मैं इसको हल्का सा पहले बस मूव अराउंड कर रही हूँ ताकि इसकी फ़ौरन जो हीट है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए और ये और ज़्यादा कुक ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा गोल्डन होने इसके ये जलने की इसके अंदर एक टेस्ट सा आ जाता है, तो आपने उसको अवॉइड भी करना है। और इसी गर्म स्टेट में आपने इसके अंदर अगर जो भी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे इंजीर जो कटी हुई वो डाल रही हूँ, रेजन्स डाले हैं मैंने। आप इस पॉइंट पे कुछ चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी से इस रेसिपी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो चीज़ें जैसे बताई गई है वैसे ही रखनी है। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको आप एडजस्ट कर लें। और ना अब उसको हम कूल होने देते हैं और इस दौरान अब हम बनाना शुरू करेंगे बनाना ब्रेड। तो बनाना ब्रेड ऐसी चीज़ है जो मैं अक्सर बनाती हूँ, लाइक महीने में 1 से 2 दफ़ा या कभी 1 दफ़ा तो एटलीस्ट बन ही जाती है। और उसके लिए नॉर्मली हमेशा मेरे पास केले जो हैं वो थोड़े से जो डार्क ब्लैक हो जाते हैं उस तरह पड़े होते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं थे। तो मैं जो फ्रेश केले लाई थी उनको मैंने माइक्रोवेव करके देखें, बिल्कुल काला कर लिया बाहर से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आप फ्रेश बनानास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के सॉफ्ट बनानास होते हैं उनकी ज़रा फील अच्छी आती है ब्रेड के अंदर। तो यहाँ पर मैं बाकी सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर रही हूँ। रेसिपी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है और लेट्स एंजॉय द रेसिपी।
चलें जी, ब्रेड तो रेडी हो गई। अब इसको बेक कर लेते हैं तकरीबन 50 मिनट्स से 1 आवर तक 180 डिग्री सेल्सियस पे। और जब तक आपकी टूथ पे क्लीन नहीं आती तब तक आप इसको बेक करें। नेक्स्ट है लिस्ट में जी हमारा तिरामिसू। तो अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैं इतने मीठे क्यों बना रही हूँ, तो बेसिकली एक वीकेंड पे मैं हमारे कुछ फ्रेंड्स ने आना था, उनके आने की तैयारी बेसिकली कर रही थी। तो मैंने ब्रेड भी इसीलिए बनाई और तिरामिसू भी इसीलिए बना रही थी। हाँ, ग्रेनोला तो वैसे ही घर के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे जी मैं तिरामिसू बनाने लगी हूँ। उसके लिए इस दफ़ा मैंने सोचा मैं कच्चे अंडे इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम ये इस रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जिसमें मैंने जो एग योक्स हैं उनका कस्टर्ड बनाकर वो यूज़ कर रही हूँ रेसिपी के अंदर। और बाकी जो एग वाइट्स हैं वो मैं नहीं डालूँगी, मैं उसकी जगह मास्कारपोने और क्रीम ही सिर्फ यूज़ करूँगी। नॉर्मली मास्कारपोने में एग वाइट्स मिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर किया मैंने ये है कि 4 अंडे लेकर उनकी जर्दियाँ जो हैं वो मैंने डबल बॉयलर मेथड से अच्छी तरह कुक कर ली। उसके अंदर चीनी मिक्स कर दी थी मैंने जर्दियों के अंदर ही। और ये देखें, अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद अब एक बड़े बाउल के अंदर मास्कारपोने चीज़ ले लें। यहाँ पर जो है मेरे पास मैंने 2 बॉक्सेस इसके लिए हैं, जो कि एक जो है उसके अंदर 250 ग्राम्स होता है। इसको अच्छी तरह बीट करके स्मूथ कर लेना है। उसके बाद जो जर्दियों वाला कस्टर्ड हमने चीनी समेत बना के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह बीट करके इसको हमने सेपरेटली फ्रिज में रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एक और बाउल ले लें जिसके नीचे मैंने आइस बाथ बेसिकली इसको दिया हुआ है ताकि जो क्रीम है वो गर्म ना हो। यहाँ पर मैंने पूरा एक शलागज़ानी का बॉक्स लिया है जो कि आई थिंक 250 ml होता है। जो क्रीम बेसिकली पाकिस्तान में तो आपको ऑलपर्स या मिल्क पैक की क्रीम मिल जाएगी, यहाँ पे हमें लिक्विड क्रीम मिलती है जिसको बीट करके हमने उसकी पीक्स बनानी होती हैं। तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, थोड़ा सा वनीला एसेंस और ये जानिश टाइप ऐड कर रही हूँ ताकि पीक्स अच्छी सी बन जाएं। इसके बाद अच्छी तरह बीट कर लें और क्रीम को ठंडा रखने के लिए बर्फ़ नीचे रखनी बहुत ज़रूरी है। जब ये सारा कुछ अच्छी तरह इसकी एक सॉलिड पीक्स बन जाएं, इसके बाद हमने जो पहले मिक्सचर बनाया था कस्टर्ड वाला और मास्कारपोने का, वो हमने इसके अंदर मिक्स करना है और इस सारे को एक बैटर बना लेना है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा मज़े का है। अब आपने लेनी है कॉफ़ी। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी 2 टेबल स्पून बेसिकली ली थी। उसके अंदर पानी मिक्स कर लिया है तकरीबन 1.5 कप। और अब जो है इस कॉफ़ी के मिक्सचर के अंदर जो हमारे पास ये लेडी फिंगर बिस्किट्स कह लें, यहाँ पे लोफल बिस्किट के नाम से मिलते हैं, इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी में थोड़ा थोड़ा 1-1 सेकंड 1.5 सेकंड के लिए डिप करने के बाद एक पूरी लेयर लगा लेनी है अपने सर्विंग प्लेटर के अंदर। और सर्विंग प्लेटर जो है वो आप इसी तरह का लें जो थोड़ा डीप डिश हो, अदरवाइज़ जो है वो आपकी लेयर्स जो हैं वो पूरी तरह पूरी नहीं आएंगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह पूरी नीचे वाली बेस कवर कर ली है। इसके बाद ऊपर एक क्रीम की लेयर लगाएंगे, फिर दोबारा एक बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे, फिर क्रीम की लेयर लगाएंगे और फाइनली कोको पाउडर डस्ट कर देंगे। और फिर इस यमी से टिरामिसू को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। और अगर आपके गेस्ट कल आ रहे हैं तो आप आज बना दें। अगर आप इसको 2 दिन पहले भी बनाते हैं तो बेहतरीन है। जितनी देर ये फ्रिज में रहेगा उतना अच्छा है।
यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। देखें क्या खूबसूरत कलर्स आए हैं। हमारा मीठा रेडी है, इसको फ्रिज में रखूँगी ऊपर क्लिंग फिल्म लगा के। फिर जो ब्रेड है उसको भी मैं ज़रा डी मोल्ड करके अच्छी तरह उसको ठंडा होने के बाद क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दूँगी। और मौसम अभी तक ज़बरदस्त जा रहा है। ये देखें बारिश पे बारिश हुई जा रही है। और देखें फूल माशाल्लाह सारे पौधे। और ये धनिया जो मैंने उगाया हुआ है, आई लव इट, इतना खूबसूरत लगता है। और ये स्ट्रॉबेरी का पौधा हमारा, देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के बर्ड्स निकलना शुरू हो गए हैं। आई एम सो एक्साइटेड कि अगर इस पर स्ट्रॉबेरीज लगती हैं तो सारे कलर्स ऐसे मौसम में और ज़्यादा खिल जाते हैं, प्यारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये साथ साथ मौसम देखने थोड़ी देर में मैं बालकनी में आ जाती थी मौसम एंजॉय करने के लिए। और फिर वापस जाकर जो चीज़ें बन गई हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थक भी गई थी, अब उनको अच्छे से फ्रिज में रखना था, तो जाके वो करते हैं। ये देखें जी, ब्रेड को भी सारा मैंने अनरैप कर दिया है। ज़बरदस्त कलर आया है। इसको मैं हल्की सी हवा लगने दूंगी नीचे से, फिर उसके बाद मैं इसको क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।